ठीक, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने से पहले हम इसकी थोड़ी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि हम करते क्यों है। ठीक है, ये होती क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोगों को पॉलिनोमियल किया है हमने सेकंड चैप्टर, तो पॉलिनोमियल, पहले पॉलिनोमियल देखो क्या था जी। पॉलिनोमियल क्या था बेटा जी, आगे कितने पार्ट में डिवाइड हो जाता था पॉलिनोमियल? 3 में। हम लीनियर करते थे। ठीक है जी, कौन कौन सा किया था? लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लिख देता हूं यहां। ठीक है, पॉलिनोमियल, और उसके बाद तीसरा आता था क्यूबिक पॉलिनोमियल। Hey there. Subscribe to my channel. अब ध्यान दो, Also press this bell icon. लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता था? जिसमें क्या हो, वेरिएबल एक ही हो। जैसे फॉर एग्जांपल ax प्लस b, जिसकी डिग्री सिर्फ 1 हो। क्या हो? जिसकी डिग्री, दैट मीन्स अब जो x है, x क्या है इसमें वेरिएबल। अब वेरिएबल की डिग्री कितना क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, तो वो क्या है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा? जिसकी डिग्री 2 होगी, तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लाइक ax प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, फिर उसके बाद फिर क्यूबिक में क्या होता था? जिसकी डिग्री 3 हो, इसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर हो गया सिंगल, जिसकी डिग्री 1 हो। ठीक है, डिग्री 1। ठीक है, इसमें वेरिएबल भी कितने हैं? 1 वेरिएबल है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसमें 2 वेरिएबल्स होते थे, x और y, u v कोई भी, है ना, 2 वेरिएबल्स होते थे। इसमें क्या है? वेरिएबल 1 है और उसकी डिग्री क्या है? 1। इसमें डिग्री कितनी है? जिसकी डिग्री 2 होगी वो हमारा होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डन। जिसकी डिग्री 3 होगी वो होगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये तो था लीनियर पॉलिनोमियल, बट हमने क्या करना है? लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या होती है ये देखो, अब हमारे चैप्टर का नाम आ गया यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने इसके बारे में पढ़ना है। लीनियर इक्वेशन, पॉलिनोमियल में क्या होता है? हमें सिर्फ एक साइड दी होती है, ये दिया होता है पॉलिनोमियल जब बोला होता है तो सिर्फ एक साइड दी होती है, ax प्लस b। जैसे इक्वेशन में आएंगे पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन में चले गए, तो ये किस में कन्वर्ट होती है? ax प्लस b इक्वल टू कुछ भी, 0 2 3 कुछ भी। दैट मीन्स हमें दोनों ही साइड्स दी होती है, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी। एग्जांपल के तौर पे देखो, जैसे इसमें a और b क्या है? रियल वैल्यू है ना, रियल नंबर हो सकता है कोई रियल नंबर। a b और c आर रियल नंबर्स। और हमेशा याद रखना, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या लीनियर होगी या क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, तो वो हमेशा a नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, बाकी वैल्यू 0 हो सकती हैं, बट जो a वाली इक्वेशन होती है वो कभी भी 0 नहीं होगी। मान लो अगर ये 0 होगी फिर ये क्वाड्रेटिक रहेगी नहीं, तो ये कौन सी बन गई? लीनियर पॉलिनोमियल बन गई। अगर ये 0 हो गया तो ये बनेगी क्वाड्रेटिक नहीं, तो ये क्या बन जाएगी? ये क्यूबिक रहेगी नहीं, ये क्या बन जाएगी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगी। ठीक है, तो a नॉट इक्वल टू 0, बाकी कुछ भी 0 हो सकता है, बट जो a वाली वैल्यू है वो हमेशा कुछ ना कुछ होगी, 1 2 3 4 कुछ भी, एनीथिंग। ठीक है, रियल नंबर होगा। अब ये बन गई इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं? जिसमें दोनों साइड हो, हमें दोनों ही साइड की बनो। एग्जाम्पल के तौर पे 3x प्लस 5 इक्वल टू 2। ठीक है, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड भी दिया, राइट हैंड साइड भी दिया। और हमेशा याद रखना, जिसकी डिग्री, जितनी डिग्री होगी ना उसके उतने ही सोल्यूशन निकलेंगे। क्या निकलेंगे? जितनी डिग्री होगी उतने ही सोल्यूशन। जैसे इसमें देखो, x की डिग्री क्या है? 1, तो x की सिर्फ एक वैल्यू निकलेगी। ठीक है, मतलब एक वैल्यू निकलेगी। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? 2, तो इसके 2 सोल्यूशन निकलेंगे, मतलब x की वैल्यूज 2 निकलेंगी। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? 3, तो इसमें 3 वैल्यूज x की निकलेंगी। अब ध्यान दो, जस्ट एग्जांपल के तौर पे, अब इसमें देखो, जिसमें क्या है हमारी डिग्री 1, प्लस का 5 उस तरफ जाके माइनस का, तो 3x इक्वल टू माइनस का 3, क्योंकि प्लस का 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई? -1। तो दैट मींस इसकी सिर्फ एक ही वैल्यू निकली जिसकी x की,
वो होती है लीनियर इक्वेशन। अब आओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने क्या बोला है, पॉलिनोमियल में सिर्फ हमें वन साइड दी होती है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें टू साइड्स दी होती है, जैसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख देते हैं इसको x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। ठीक है, अब इस x के कहता क्या निकलेंगे, दो वैल्यूज निकलेंगे। ठीक है, दो वैल्यूज हम जब उसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे वो बताऊंगा मैं आगे कि क्या करेंगे। ठीक है जी, जितनी डिग्री उसके उतने ही सॉल्यूशन निकलेंगे। ठीक है, ये समझ आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। अब आगे क्या पढ़ना हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो बताता हूं। ठीक, तो अब हम देखते हैं पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कितने तरह की होती हैं, इनफाइनाइट टर्म्स हो सकती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² प्लस bx प्लस c। दैट मीन्स पावर कहता है इस हिसाब से लिखनी है कि सबसे पहले बड़ी पावर, उससे कम, उससे कम हो जाएगी पावर। ठीक है जी, दैट मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखनी है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, अब हमने जो करना है इसमें, और ये चलो ये तो होगा इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम बताओ कि इसका रियल लाइफ में कहां फायदा होता है। बच्चे पूछते हैं कि सर रियल लाइफ में हम कहां कर रहे हैं इसको। ठीक है जी, क्या करने के लिए, मार्क्स लगाने। अच्छा, मार्क्स लेने के लिए, भाई उससे भी ज्यादा है, उसका भी बेनिफिट बताता हूं। देखो रियल लाइफ में क्या हो गया, जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूं। मान लो हमें कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट ले लिया, रेक्टेंगुलर प्लॉट ले लिया, हमें ना रिडल दे दी किसी ने। क्या कहा उन्होंने, मान लो कहता जी आप इसकी जो एरिया है वो उन्होंने बता दिया कि कहता 200 मीटर स्क्वायर है, एरिया मुझे बता दिया उन्होंने, और बोला जो उसकी लेंथ है वो ब्रेथ का ट्वाइस है। बताओ इसकी लेंथ कितनी है। ठीक है जी, अब उन्होंने क्या बोला, ये वहां पे भी यूज होगा रियल लाइफ में। हमें कह दिया कि भाई जो इसकी लेंथ है ना, मेजर करके देखिए हमने, इसकी जो लेंथ है वो ट्वाइस है, किसका, 2 गुना है ब्रेथ का। तो बता दो, देख लो भाई कहां यूज होगी। तो वहां पे हम लेंथ निकालने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। जस्ट एग्जांपल दो, कहता अब उन्होंने हमने ये मान लो ये ब्रेथ है, ब्रेथ क्या होगी हमारी, x होगी। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि जो इसकी ब्रेथ है, सॉरी लेंथ है, वो 2 गुना है किसकी, ब्रेथ का। ठीक है, ये हो गया। अब वो कहते हैं कि इसकी लेंथ और ब्रेथ बताओ भाई कितनी है। वहां यूज हो सकती है ये रियल लाइफ में, प्लॉट को मेजर करने, लेंथ मेजर करने के लिए। वो कैसे, अब आप लोगों को फॉर्मूला पता है, जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब एरिया हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, लेंथ कितनी दी हुई है 2x, और ब्रेथ कितनी दी हुई है x, इक्वल टू एरिया कितना है, तो 2x² इक्वल टू, तो x² इक्वल टू x इक्वल टू, तो x क्या हो गया, ब्रेथ कितनी निकल गई, 10 निकल गई, और लेंथ कितनी हो गई, ट्वाइस, मतलब 40 और 20। ठीक है जी, ट्वाइस। ऐसे कहता है लेंथ निकल सकती है। और कई बार बच्चे रिडल्स डाल देते हैं कि एज का, कि हाँ भाई मेरी एज इससे 3 टाइम्स ऐसे है। हमने क्वेश्चंस किए ना लीनियर इक्वेशन में, 3 गुना है ये, उसमें भी ये हेल्प कर देता है। ठीक है जी, निकालने के लिए। हाँ भाई आते हैं, बट ये रिडल्स भी डाल देते हैं ना कई बार। पुलिस वाला हाँ बिल्कुल जी, 3 टाइम्स, सही बात है। पुलिस वाला पूछे भाई मेरी एज 3 टाइम्स ज्यादा है या 3 टाइम्स कम है ना, ऐसे बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये पता लगा। अब हमने इसमें पढ़ना क्या क्या है, यहां तक तो पता हो गया। अब पढ़ना क्या क्या है इस चैप्टर में, वो देखो कि 4.1 में तो जनरल फॉर्म है, सिर्फ जनरल फॉर्म में हमें बताना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बता देनी है ए। और याद रखना, अगर मान लो इक्वेशन आ जाती है, कई बार ध्यान दो कि हमें इक्वेशन दे दी x² प्लस 4x प्लस 6। अब वो पूछ लेते हैं कि ए और बी सी की वैल्यू बताओ क्या है। ठीक है, वो तो आप इजिली कंपेयर करके बता सकते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लो। x² का कोएफिशिएंट क्या होता है, a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1, और x का कोएफिशिएंट क्या है b, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 4, और c की वैल्यू कितनी है, कांस्टेंट होता है 6। ऐसे आप लोग इसकी फॉर्म भी बता सकते हो, और साथ में ये भी बता सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। डन।
ठीक है। अगर कई बार कहते हैं कि इक्वेशन दे दी मान लो 6x प्लस 7 माइनस का x स्क्वायर, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या हो गया, इंक्रीजिंग देन उसके बाद डिक्रीजिंग पावर में, तो हमें इस फॉर्म में लिखना पड़ सकता है। इस फॉर्म में मतलब ये माइनस का x स्क्वायर उस तरफ जाके प्लस का x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। डन। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक चैप्टर में हमने पढ़ना क्या क्या है वो बताता हूं। देखो ठीक है जी, तो अब हमें कहता है इस चैप्टर में करना क्या क्या है। सबसे पहले हमने करना है, एक तो वो बता दिया कि आप लोगों को बताना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, उसको फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट कैसे, अगर जिसकी डिग्री 2 होगी मैक्सिमम तो वो क्वाड्रेटिक होगा, उसके ज्यादा या कम होगी वो दूसरी लीनियर या क्यूबिक पॉलिनोमियल, लीनियर और क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी। अब इसमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन ठीक है, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या थी, चलो मैं पहले लिख देता हूं फिर मैं बताता हूं क्या। फिर दूसरा पढ़ेंगे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। देन उसके बाद पढ़ेंगे फॉर्मूला मेथड। सबसे पहले बात करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन क्या थी, जो हमने सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल में किया था कि इक्वेशन दे दी हमें x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, उसके फैक्टर बनाओ। ठीक है। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी मैंने आपको बोला था इसके दो आंसर हो सकते हैं। ठीक है, या तो दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट दो आंसर्स निकलेंगे। सेम का मतलब मान लो कि 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, उसके आंसर x की वैल्यू दोनों की सेम निकलेगी 1/2 1/2 ऐसे। ठीक है, या डिफरेंट भी हो सकते हैं। डिफरेंट का मतलब एक x की वैल्यू 4 निकल गई, एक 3 निकल गई, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, वो होता है फैक्टराइजेशन मेथड। डन। और ये करेंगे हम कौन सी एक्सरसाइज में, 4.2 में। डन, ये करेंगे। और 4.3 अब आ जाता है, फिर आ जाता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे हम, कहता है उसको उससे भी फैक्टर ही निकलेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली। पूरी की पूरी एक्सरसाइज 4.3 इसी के बेसिस पे है। पहला क्वेश्चन तो सारा कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला ही है। ठीक है, उस पे करेंगे। और जो तीसरा आ जाता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब फॉर्मूला मेथड क्या होता है, ध्यान दो, इसका फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इतना बड़ा फॉर्मूला। ठीक है जी, क्या है माइनस बी, ये b क्या है बेटा जी, इसकी वैल्यूज, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b और c क्या है इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस फॉर्मूले से निकलेंगे हमारे रूट्स, क्या निकलेंगे, इस फॉर्मूले से भी निकल, जैसे इसमें से निकले ना रूट्स, सेम इसी फॉर्मूले से भी रूट्स निकलेंगे, इसी फॉर्मूले से भी रूट्स निकलेंगे। दैट मींस अब रूट्स निकालने के 3 मेथड दिख गए हमें। हमने छोटी क्लास से 9th तक तो हमने क्या किया था, सिर्फ एक मेथड किया था फैक्टराइजेशन, फिर उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है जी, मिडिल टर्म स्प्लिट हमने 9th में कर दिया। ठीक है, अब 10th में आए हैं तो 2 मेथड और दिखा दिया आप लोगों को, नए 2 मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और फॉर्मूला मेथड। ठीक है, इससे तीनों से कहता है रूट्स निकलेंगे। अब इसकी एक एग्जांपल देता हूं। अब इसके बाद सुनो, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते इसी की इक्वेशन, इस यही वाली इक्वेशन की एग्जांपल लेता हूं। अब मिडिल टर्म स्प्लिट से करूंगा तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का x प्लस 2 और एक फैक्टर बन गया x प्लस 2, एक बन गया x प्लस 1, ये बना। तो रूट क्या निकल गए इसके, x माइनस का 1 और माइनस का 2। डन, ये तो था मिडिल टर्म स्प्लिट से। ठीक है, 4.2 में करेंगे। बट अब आओ फॉर्मूला मेथड में। फॉर्मूला मेथड में क्या, जैसे जैसे उन्होंने बोला है वैसे वैसे वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, जैसे जैसे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये सारी की सारी एक्सरसाइज होगी एक्सरसाइज 4.4, सारी एक्सरसाइज इसी के बेसिस पे, इजी है। ठीक है, इसमें एज इट इज वैल्यू पुट करोगे, इसका आंसर सेम यही वाला आएगा जो इसका आएगा। ठीक है, उसमें हम पूरे डिटेल में करेंगे। अब फॉर्मूला मेथड करने के बाद फिर इसके ना थोड़ा सा एक चीजें और आती है, नेचर बताना, नेचर ऑफ रूट्स बताना, वो बताता हूं।
ठीक है, अब हम करेंगे नेचर ऑफ जो हमने किया था फॉर्मूला मेथड। पहला मैं लिख देता हूं फिर आप बताता हूं क्या करना है उसमें। फॉर्मूला मेथड में हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब हमें क्या देखना है, उसका रूट का नेचर देखना है। क्या देखना है? नेचर देखना है। ठीक है, अगर कहता है इसको मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुई, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव में आया, ये वाला आंसर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे? इस चीज को क्या बोलेंगे बेटा जी? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव, इसका रिजल्ट मैं बताऊंगा कि कहां यूज होगा। अगर कहता बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल टू 0 हुई, इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या होगा? 2 इक्वल रूट्स। डन। अगर कहता तीन ही केस बनेंगे, या तो कहता वैल्यू पॉजिटिव होगी, या वैल्यू 0 के इक्वल होगी, या नेगेटिव होगी, और तो नहीं कोई तीसरा केस बनेगा। बताओ भाई, बताता हूं बेटा जी। ठीक है, देखो पहला केस क्या बताया, अगर कहता या तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, एग्जांपल देके बताता हूं। मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, वो एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, इजी। अब देखो ध्यान दो, इसका बी स्क्वायर, ये हमारा कंपेयर कर रहा हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। डन। अब फॉर्मूला मैंने क्या बोला, इससे पता लगेगा नेचर इसका, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही बोला था। बी क्या है इसमें, पहले वैल्यूज लिख दें, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 2। डन। अब उसके बाद अगर बी की वैल्यू कहता 3 है, मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 4, यही बोला है 4, ए क्या है हमारा 1, सी क्या है हमारा 2, 3 3 दा 9, 4 2 दा 8, आंसर क्या है इसका 1। अब इसका आंसर 1 आया, अगर आंसर 1 आया तो ये इसका नेचर बता रहा है। क्या है इसका नेचर? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, मगर इसके निकलेंगे दो ही रूट्स, दो ही वैल्यूज निकलेंगी, बट कौन सी निकलेंगी? डिस्टिंक्ट रियल रूट। ये क्वेश्चन आएगा, नेचर्स पूछते हैं, वो करेंगे उसमें डीप में, पहले इतना समझो। अगर कहता है इसका आंसर आ गया 0, क्या आंसर आ गया? 0 आ गया, तो वो कौन से रूट होंगे? 2 इक्वल रियल रूट्स। क्या होंगे? 2 इक्वल रियल रूट्स। अगर इसका आंसर आया नेगेटिव, मान लो कि -31 आ गया, तो वो क्या होगा? नो रियल रूट। फिर इसको हम नो रियल रूट को हम इमेजिनरी रूट भी बोलते हैं। ठीक है, वो बड़ी क्लासेस में, पहले इतना ही, नो रियल रूट। ठीक है, हमने सिर्फ क्या क्या करना है, देखो इसमें फैक्टराइजेशन वाला मेथड बताया, वो 4.2 में होगा। फिर उसके बाद मैंने बताया कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, वो किसमें होगा? 4.3 वाली में। फिर लास्ट वाली में ये चीजें होंगी। सिर्फ ये छोटा सा फॉर्मूला, ठीक है जी, छोटा सा फॉर्मूला, इसको यूज करना है हमने, रूट से निकालने हैं, और निकलेंगे सब में से रूट ही। ठीक है, हमने पहले एक मेथड सीखा हुआ था मिड टर्म स्प्लिट वाला, फैक्टराइजेशन, अब 2 और ने दिखा दिया आपको। ठीक है, अब देखो आप लोगों को इंट्रो तो मिल ही गई है ना, तो अब क्या करते हैं, चलो अब कुछ ना एग्जांपल्स कर लेते हैं, आप लोगों ने एग्जांपल्स कर लेते हैं, जिससे आप लोगों को भी क्लियर हो जाएगा कि होते क्या है। ठीक है, सबसे पहले एक इक्वेशन दे रहा हूं, एग्जांपल्स देखो, एग्जांपल्स करते हैं इसकी, ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके। एग्जांपल्स में आ गया, मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप लोगों को पता है। अब इक्वेशन आ गई इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, और उसके बाद ये बताना है कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा इसका? स्टैंडर्ड फॉर्म बिल्कुल जी, 2x² - 6x + 7 = 0। अगर इक्वेशन होगी x + 3 x + 9 = x + 1 x - 1,
इसको कहता है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो और बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। अंदर मल्टीप्लाई होगा बेटा जी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। कनिष्क बोल रहा है कि नहीं है, बाकी नहीं है सर, नहीं है। दिखाओ सोल्व। नहीं है सर, नहीं। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई सिंपल, x को इन दोनों के साथ मैंने ऐसे लिखा +3 फिर x को 9 डन। फिर इस तरफ अब देखो हमने एक छोटी क्लास में आइडेंटिटी पढ़ी थी, छोटी क्लास में क्यों, 9th में लास्ट पिछली क्लास, बिल्कुल जी 9th में पॉलिनोमियल चैप्टर में a + b a - b 2.5 एक्सरसाइज में a² - b², 1 का स्क्वायर तो 1 बनेगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या बना x² + 9x + 3x + 27 इक्वल टू x² - 1, ये प्लस का x² उधर जाके कट गया। अब 9 + 3 12x, ये माइनस का 1 उस तरफ जाके 28 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? नहीं है सर, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। डन।